यह डिक्टेशन डबल स्पीड में आपको बोला जाएगा। डबल स्पीड का मतलब है एक स्पीड आपकी 70 शब्द प्रति मिनट की रहेगी और एक स्पीड आपकी 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगी। अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो 70 की स्पीड उसके लिए बहुत कम है तो वो उसको इतना ही वीडियो को भगा के वो आगे देख सकते हैं और 90 की स्पीड लिख सकते हैं। और किसी को लगता है कि दोनों स्पीड लिखनी है तो वो शुरू से लेकर एंड तक इसको बहुत अच्छे से लिखेंगे डिक्टेशन को। और अच्छा डिक्टेशन ये रहने वाला है। इसकी आउटलाइन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो डिक्टेशन को आप दोनों को बहुत अच्छे से लिखेंगे 70 और 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। डिक्टेशन स्टार्ट होने में 5 सेकंड का टाइम बाकी है। 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, प्रशासन का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सतर्क रहे और अधिकारी लोग अपने को निष्पक्ष रखें, किंतु जो जनता के अंदर एक गिरावट आती जा रही है वह भी एक देखने की बात है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार कोई ऐसा प्रयत्न करे जिससे कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो लोगों का नैतिक स्तर ऊंचा होना आवश्यक है उसको ऊंचा किया जा सके। उसके लिए जो भी वह कर सके करे। मुझे कहना तो बहुत कुछ था लेकिन चूंकि मेरा समय समाप्त हो गया है मैं अब और कुछ नहीं कहूँगा। महोदय, इसलिए मैं माननीय रक्षा मंत्री महोदय का ध्यान इतिहास की उस चेतावनी की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हिमालय की चोटी पर जिसका अधिकार रहा है उसका गंगा और यमुना के मैदान पर भी अधिकार रहा है। हम इस आशा में नहीं रह सकते कि हम दुश्मन को हिमालय की चोटी से उतरने दें और फिर मैदान में उसका मुकाबला करें। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ यह कहा था कि हम हिमालय को दहेज के रूप में नहीं दे देना चाहते और यह नहीं कहना चाहते कि साहब आप टहलते हुए यहाँ आ जाइए। हम नहीं चाहते कि वहाँ पर कोई मुकाबला ही न हो। मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी सैनिक अधिकारी के दिमाग में अभी तक यह भावना है कि हम हिमालय की ऊंची चोटियों को छोड़कर नीचे मैदान में आकर युद्ध लड़ेंगे तो उनको भ्रम में नहीं रहना चाहिए। यह एक घातक बात होगी, एक आत्मघाती नीति होगी। अगर एक बार चीन का
हिमालय की चोटियों पर कब्जा हो गया तो चाहे वह बाद में नीचे हम पर हमला न भी करे, किंतु वहाँ से हम उसको कभी नहीं हटा सकेंगे। इसलिए इस संबंध में स्पष्ट निर्णय किया जाना चाहिए। इसके बाद मैं मध्यवर्ती क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पिछली बार जब चीन ने बड़े पैमाने पर आक्रमण किया था तो लद्दाख में और पूर्व में नेफा के इलाके में किया था। मध्यवर्ती क्षेत्र में मिडिल सेक्टर में लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन मेरा अपना अनुमान है और बहुत से लोगों को इस बात की आशंका है कि अगर अब कभी भी चीन ने दोबारा हम पर आक्रमण किया तो वह मिडिल सेक्टर में करेगा। इसके कई कारण मालूम पड़ते हैं। ये डिक्टेशन 70 शब्द था। हमारा ये जो डिक्टेशन होने वाला है 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। 3 सेकेंड, 2, 1, स्टार्ट। महोदय, प्रशासन का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सतर्क रहे और अधिकारी लोग अपने को निष्पक्ष रखें, किंतु जो जनता के अंदर एक गिरावट आती जा रही है वह भी एक देखने की बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसा प्रयत्न करे जिससे कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो लोगों का नैतिक स्तर ऊंचा होना आवश्यक है उसको ऊंचा किया जा सके। उसके लिए जो भी वह कर सके करे। मुझे कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन चूंकि मेरा समय समाप्त हो गया है मैं अब और कुछ नहीं कहूँगा महोदय। इसलिए मैं माननीय रक्षा मंत्री महोदय का ध्यान इतिहास की उस चेतावनी की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हिमालय की चोटी पर जिसका अधिकार रहा है उसका गंगा और यमुना के मैदान पर भी अधिकार रहा है। हम इस आशा में नहीं रह सकते कि हम दुश्मन को हिमालय की चोटी से उतरने दें और फिर मैदान में उसका मुकाबला करें। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ यह कहा था कि हम हिमालय को दहेज के रूप में नहीं दे देना चाहते और यह नहीं कहना चाहते कि साहब आप टहलते हुए यहाँ आ जाइए। हम नहीं चाहते कि वहाँ पर कोई मुकाबला ही न हो। मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी सैनिक अधिकारी के दिमाग में अभी तक यह भावना है कि हम हिमालय की ऊंची चोटियों को छोड़कर नीचे मैदान में आकर युद्ध लड़ेंगे तो उनको
भ्रम में नहीं रहना चाहिए। यह एक घातक बात होगी, एक आत्मघाती नीति होगी अगर एक बार चीन का हिमालय की चोटियों पर कब्जा हो गया तो चाहे वह बाद में नीचे हम पर हमला न भी करे, किंतु वहाँ से हम उसको कभी नहीं हटा सकेंगे। इसलिए इस संबंध में स्पष्ट निर्णय किया जाना चाहिए। इसके बाद मैं मध्यवर्ती क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पिछली बार जब चीन ने बड़े पैमाने पर आक्रमण किया था तो लद्दाख में और पूर्व में नेफा के इलाके में किया था। मध्यवर्ती क्षेत्र में मिडिल सेक्टर में लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन मेरा अपना अनुमान है और बहुत से लोगों को इस बात की आशंका है कि अगर अब कभी चीन ने दोबारा हम पर आक्रमण किया तो वह मिडिल सेक्टर में करेगा। इसके कई कारण मालूम पड़ते हैं। ये डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट था। डिक्टेशन कैसा लगा ज़रूर आप बता सकते हैं, और कोई भी अगर इसमें आपको समस्या आती है या पिछले भी जो डिक्टेशन रही हैं तो आप उसको ज़रूर व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हो। जो भी आउटलाइन है वो आपको बता दी जाएंगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।